यस, हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश बता रही हो। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल, ये तीसरे नंबर का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिस लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ चेक्स देख लिए थे बेटा। चेक के अंदर में कंटेंट क्या क्या है और चेक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था। चेक, हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट सारे पढ़ रहे थे, उसी में वन ऑफ द डॉक्यूमेंट था चेक। आगे जाकर के आप जब कभी भी अकाउंटिंग करोगे, चाहे खुद के बिजनेस की बोलो, मम्मी पापा के बिजनेस की बोलो, चाहे आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट आप ज्वाइन करोगे, तो चेक के साथ आपका पाला डे टू डे लाइफ में पड़ने वाला है। चेक का मीनिंग हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है। चलो हम लोग आज आगे बढ़ते बेटा। लो देखो जरा, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सभी को? चेक का मतलब देखा था, ये एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है जो हम लोग यानी कौन? अकाउंट होल्डर, जो डायरेक्ट करता है, स्पेसिफाई कर रहा है किसको? बैंकर को। और बैंकर को बोल रहा है, हे बैंकर सुन, तू इस पर्सन को इतना इतना पैसा दे दे, और मेरा साइन किया हुआ है उसके ऊपर, यस और नो। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा साइन भी रहेगा अकाउंट होल्डर का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाहुबली का एग्जाम्पल लेके बताया था पूरा। ये सारी चीजें हमने, ये चेक, ये पार्टीज टू द चेक और कंटेंट ऑफ चेक, यहां तक हमने देखा था। टाइप्स ऑफ चेक हमारा देखना बाकी था। ये लास्ट लेक्चर एक बार देखना बेटा आपने, यस और नो। बाहुबली का एग्जांपल लिया था। आज टाइप्स ऑफ चेक की बात कर रहा हूं, तो पहला है बेरर चेक और दूसरा है ऑर्डर चेक। चेक ये एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें हमने हमारे बैंक को ऑर्डर दिया कि हे बैंक सुन, इस पार्टी या पर्सन को पैसा दे देना जिसका नाम मैंने चेक पे लिखा है। मान लो मैंने मेरे एम्प्लॉय को, जिसका नाम है बाहुबली, उसको पगार का चेक दिया 10,000 रुपए का साइन करके। बाहुबली को चेक दे दिया। बाहुबली वो चेक लेके जाएगा मेरी बैंक के पास। मेरी बैंक देखेगी हाँ मेरा साइन है, और मेरी बैंक उसको पैसा दे देगी। दैट्स इट, गेम ओवर। अब चेक के टाइप बता रहा हूं। पहला है बेरर, दूसरा ऑर्डर और तीसरा है क्रॉस चेक। बेरर चेक है मतलब जिसके हाथ में है उसका, जिसके हाथ में है पैसा उसका, पैसा उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेरर चेक मतलब, जैसे ध्यान देना, मेरे पास एक चेक है, चेक मैंने साइन करके रखा है, और वो चेक बेरर चेक है, और ये चेक था 10,000 रुपए का। ये चेक अगर मेरा खो जाता है और ये रास्ते में किसी भी पर्सन को मिल जाता है, तो ये पर्सन बैंक में जाकर के, ये पर्सन बैंक में जाकर के पैसा विड्रॉल कर लेगा। क्यों? बेरर, जिसके हाथ में उसका। बेरर मतलब लाइक और करेंसी नोट। जैसे आपका 100 रुपए का नोट रास्ते में खो जाता है, तो जिस किसी पर्सन को वो मिल गया, वो नोट उसका हो गया। नोट के ऊपर आपका नाम लिखा था क्या कि ये नोट मेरा है? नो, नोट, करेंसी नोट बेरर डॉक्यूमेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट है। बेरर मतलब जिसके हाथ में उसका। बेरर मतलब जो उस नोट को, जो उस चेक को होल्ड कर रहा है, बेरर। इसलिए कभी भी चेक साइन करके खाली ऐसे चेक नहीं पड़े रहने देना। चेक के ऊपर ऐसे कॉर्नर में लाइन मार देना। कॉर्नर में अगर लाइन मार दी तो फिर ये चेक बेरर चेक नहीं रहा। सर ये कॉर्नर में लाइन मारना मतलब, चेक को कॉर्नर में अगर आप क्रॉस कर देते हो ऐसे क्रॉस, तो फिर वो बेरर नहीं रहेगा। यस और नो? चलो ध्यान देना। पर अगर ऐसी दो लाइनें नहीं है, तो वो चेक कौन सा बन जाएगा? बेरर चेक, जिसके हाथ में उसका। यस और नो? दूसरा ऑर्डर चेक और तीसरा क्रॉस चेक। वन बाय वन एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा बेरर चेक। आ जाओ भैया नीचे। एनी पर्सन वू कैन गेट द पेमेंट, मैंने आपको बताया था ना, जिसके हाथ में उसका, रास्ते में आपका चेक खो गया, किसी दूसरे को मिल गया, तो वो पेमेंट निकाल लेगा, वो पैसा निकाल लेगा आपके बैंक से। एनी पर्सन who can get the payment of the check at the counter of the bank, बैंक में जाकर के, is called as bearer check, is called as bearer check। yes or no? उस चेक को हम लोग प्यार से बेरर चेक बोलेंगे। एनी पर्सन who hold a check and is physically present the counter, जो पर्सन को मेरा चेक मिला वो फिजिकली बैंक में काउंटर पे जाकर के पैसा निकाल लिया, उसने चेक दे दिया। यस और नो? तो उस चेक को हम लोग बोलेंगे बेरर चेक। एंड द सेम इन फ्रंट ऑफ द बैंकर कैन गेट द पेमेंट। सो बेरर चेक की माया समझना। बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। हे कम ऑन, बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। ऐसा समझो बेरर चेक लाइक कैश है। अगर आपका साइन किया हुआ बेरर चेक खो गया, तो तुरंत बैंक में जाकर के बोल दो भैया ये नंबर का चेक खो गया है,
कोई पैसा लेने आए तो देना मत। अगर आपने ऐसा नहीं किया बैंक में जाके, तो ये आपका चेक है, ये आपका चेक है, ये आपने साइन करके रखा था, और ये चेक था 10,000 का, है ना, बेरर चेक था। ये चेक खो गया, किसी पार्टी को मिल गया, अगर वो पार्टी बैंक में चली जाती है, अगर वो पार्टी बैंक में चली जाती है, तो बैंक में चेक दिखा करके वो आपके अकाउंट से पैसा ले सकती है। क्यों? क्योंकि बेरर चेक था, जिसके हाथ में पैसा उसका। ये देखो, ये अमाउंट लिख दिया, समझ लो 10,000, मेरा साइन किया हुआ था चेक, ये सुन लो, मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ था उस चेक पे, सब कुछ था। तो वो चला जाएगा इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में जाके चेक दिखा के पैसा ले लेगा, खुद का नाम लिख देगा वहां पे, यस और नो। जो भी पार्टी का पर्सन को चेक मिला रास्ते में, वो खुद का नाम लिख लेगा और ले लेगा पैसा। ऑर्डर चेक मतलब क्या रहता है, देखो ना जरा। When a check is drawn payable to a specific person or order is called as an order check. The payment of order check is made by the bank to the person named mention. Order check में जिस पार्टी या पर्सन का नाम लिखा रहेगा, अगर यहां लिखा है बाहुबली, तो बाहुबली को ही पेमेंट जाएगा। टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जिसका नाम उस चेक पे लिखा है, उसी को पैसा मिलेगा। पर्सन्स नेम, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर चेक। When the word bearer is struck off, it becomes the order. चेक के ऊपर बेयरर रहता है, अगर वो बेयरर वर्ड क्रॉस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर चेक। यस और नो। चेक के ऊपर जहां भी बेयरर वर्ड लिखा है, अगर उस वर्ड को हमने काट दिया, चेक के ऊपर जहां भी बेयरर वर्ड लिखा है उसको अगर काट दिया, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर चेक। तो जिस पर्सन का नाम उस चेक पे लिखा है, उसी को पैसा मिलेगा। क्रॉस चेक, बेरर जिसके हाथ में उसका, ऑर्डर चेक जिसका नाम लिखा है उसको पैसा मिलेगा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस चेक फॉर द सेफ इंटरेस्ट, सेफ्टी के लिए, द अकाउंट होल्डर एंड द ड्रॉइंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक। ओहो, दो पैरेलल लाइन मार दो, दो लाइनें मार दो, ये दिख रही है क्या, दो लाइनें, टॉ टॉ, हो गया। अब इस चेक को बोल देंगे क्रॉस चेक, अब इस चेक को बोल देंगे क्रॉस चेक। क्रॉस चेक हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड पेमेंट इज मेड ओनली थ्रू द बैंक। अब यहां पे ओनली थ्रू द बैंक का मतलब बताता हूं, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। एंड क्रॉस अकाउंट पे ही चेक मतलब क्या, चारों चेक एक साथ समझाता हूं, पहले सुन लो। इज सिमिलर टू अ क्रॉस चेक, यहां क्रॉस है और क्रॉस के बीच में क्या शब्द लिखा है, अकाउंट पे ही। ऊपर में सिर्फ क्रॉस था, यहां पे अकाउंट पे ही शब्द नहीं लिखा था। अच्छे से ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा है बेटा यहां पे, इट इज सिमिलर टू क्रॉस चेक। In this type of check, specific person or organization deposited check into bank and the amount is credited to his specific account only. अब ध्यान देना, चारों चेक एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। चल आजा। और चौथा है अकाउंट पे ही चेक। बेयरर मतलब जिसके हाथ में उसका, ये मान लो मेरे पास एक बेयरर चेक है, ये बेयरर चेक रास्ते में खो गया, इस पर्सन को मिल गया, ये पर्सन बैंक में जाएगा और बैंक में जाके ये पर्सन बैंक वालों से कैश ले सकता है। कैश कैश कैश, नगद। मेरा अगर इस चेक पे साइन किया हुआ है और ये बेयरर चेक है, तो ये बैंक से जाकर के ये बंदा, बैंक से जाकर के ये बंदा कैश ले लेगा, बैंक वालों को चेक दे देगा, बैंक वालों को चेक दे देगा और बैंक वालों से कैश ले लेगा। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में क्या होता है, प्लीज ध्यान देना, ऑर्डर चेक में क्या होता है, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब ऑर्डर चेक में यहां पे पार्टी या पर्सन का नाम लिखा रहेगा, जैसे बाहुबली, साइन किया हुआ है,
तो ये देखो यहां पे क्रॉस नहीं है, यहां क्रॉस नहीं है ना, ये देखो ना ही क्रॉस है ना ही अकाउंट पे चेक है, बस यहां पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो भी पैसा है ये इसी पार्टी को मिलेगा। मैंने बैंक वालों को ऑर्डर दिया, हे बैंक सुन, ये जो भी अमाउंट लिखा है ना, ये अमाउंट इसी पर्सन को देना। अमाउंट विल बी पेड टू स्पेसिफिक पर्सन, जिसका नाम लिखा है उसी को। तो अब क्या होगा, ये बाहुबली बैंक में जाएगा, बैंक में बाहुबली चेक देगा और बैंक बाहुबली को कैश दे देगी, बैंक बाहुबली को कैश दे देगी। ऑर्डर चेक है। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक क्या होता है, ध्यान देना। ये मैंने चेक साइन करके रखा है घर पे, आप भी ध्यान रखना। अब जब कभी भी घर पे चेक साइन करके पड़ा है, मान लो इस पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है इस पे और पार्टी का नाम नहीं लिखा है, तो फटक से दिमाग लगाना, वहां पे उस चेक के कॉर्नर में 2 लाइन पेन से खींच देना ऐसी क्रॉस। अब क्या होगा पता है क्या, अब ये चेक आपका अगर खो भी जाता है, अब अगर ये आपका चेक खो जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये चेक किसी पर्सन को रास्ते में मिला भी, उस पर्सन ने उस चेक के ऊपर खुद का नाम लिख दिया और वो बैंक में जाएगा, तो बैंक बोलेगी भैया अब इस चेक का आपको कैश नहीं मिलेगा। तो पर्सन बोला क्यों, बोला ये चेक तो क्रॉस्ड है, अब आपने आपका नाम लिखा है ना, अब ये चेक का पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, कैश नहीं मिलेगा, पैसा स्पेसिफिक अकाउंट में बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा। सर इससे क्या हो गया, इन फ्यूचर आप उसको पकड़ लोगे ना कि भैया वो पैसा किसके अकाउंट में गया, चला इधर। अभी तक क्या हो रहा था, कैश मिल रहा था, सामने वाले पार्टी को कैश मिल रहा था, तो किसको पकड़ोगे, कैश कौन लेके गया पता नहीं भैया, यस और नो। लेकिन यहां पे पैसा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा, हार्ड कैश उसके हाथ में नहीं मिलेगा। सो कल चल के अगर आपको पता लगाना है कि ये चेक का पैसा किसको दिया, तो आपको पता है स्पेसिफिक अकाउंट में पैसा गया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले सामने वाले को कैश नहीं देंगे, इस बार पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। इसीलिए क्रॉस चेक कभी भी ज्यादा अच्छे है। और क्रॉस से भी एक कदम और आगे, क्रॉस में भी अकाउंट पे ही, क्रॉस में भी अकाउंट पे ही, और अकाउंट पे में यहां पे नाम लिखा हुआ है। अब पैसा बाहुबली को ही मिलेगा, प्लस उसको भी कैश नहीं मिलेगा, बाहुबली के अकाउंट में पैसा जाएगा। सबसे सेफ, सबसे सेफ क्रॉस प्लस अकाउंट पे ही, 2 लाइन के बीच में लिख दो अकाउंट पे ही, यस और नो। बेरर चेक है, आपका चेक खो गया, रास्ते में किसी को भी मिल गया, बैंक में जाकर के वो कैश उठा सकता है। ऑर्डर चेक है, आपने ऑर्डर लिख दिया, आपने इस पार्टी का नाम लिख दिया, तो इसी पार्टी को मिलेगा लेकिन कैश मिल जाएगा। क्रॉस चेक है, आपने नाम लिखा नहीं है, तो जो कोई भी पार्टी या पर्सन यहां पे खुद का नाम लिखेगा या आपने नाम लिखा होगा किसी का, तो पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा, स्पेसिफिक अकाउंट, क्योंकि क्रॉस चेक था और क्रॉस अकाउंट पे ही है, तो पैसा अकाउंट में ही जाएगा लेकिन स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में जाएगा। सबसे सेफ, सबसे सेफ अकाउंट पे ही, यस और नो, यस और नो। चलो आगे आ जाओ बेटा। ये थे चेक के सारे टाइप। अब यूटिलिटी ऑफ जर्नल, जर्नल की यूटिलिटी देखने के पहले इंपॉर्टेंस, किसको किसको जर्नल की उपयोगिता है, जर्नल ये टॉपिक हमारा चल रहा है। अब यहां से प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा शुरू होता है, तो अच्छे से ध्यान देना। मैं यहां से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ओ हो, चलो देखो ध्यान देना बेटा आप सभी ने। सो जर्नल ये टॉपिक चल रहा है, जर्नल में हमने अभी तक प्रैक्टिकल क्या क्या देख लिया। थ्योरी हमने देखा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, चेक क्या है, रिसीट क्या है ना, ये सारी चीजें हमने देखा, जर्नल वाउचर क्या है, सब 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 देखा। अब प्रैक्टिकल पोर्शन, अब यहाँ पे जर्नल मतलब क्या करना बेटा, जर्नलाइज करना,
किसी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना मतलब उसकी एंट्रियां मारना, अकाउंटिंग एंट्री लिखना, जर्नल एंट्री लिखना। बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, मतलब हमें जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्रीज किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। कहाँ पे? जर्नल एंट्री बुक में। कहाँ पे? जर्नल एंट्री बुक में। कहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्री बुक में। यस और नो? तो आपको समझ में, आप इस सब्जेक्ट में कहाँ हो अभी बेटा? आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, वो ट्रांजैक्शंस आपने देखना है, समझना है और जर्नल एंट्री पास करना है। सर कैसे पास करना है जर्नल एंट्री? चिंता मत करो, एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूं और आपको एंट्रीज पास करके बता रहा हूं। प्लीज आप सभी ने मेरे साथ साथ लिखना है। सो लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सभी ने मेरे साथ साथ लिखना है बेटा, सभी ने प्लीज। आज से हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग की जान है ये चैप्टर, आन बान शान है ये चैप्टर। आपने चैप्टर को बहुत इज्जत देना है क्योंकि इसी के भरोसे आपका अकाउंटिंग का फ्यूचर बनने वाला है। जहां कहीं पे भी नहीं समझ में आए यहां से आपने डाउट पर पूछ लेना है। भले ही मैंने इसके पहले बेसिक में कुछ पढ़ाया होगा लेकिन मैं फिर से सारी चीजें फिर से रिपीट करने वाला हूं। चलो, आपको इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। प्लीज ध्यान दे, भले ही तुझे आता है लेकिन ध्यान देना है, कसम है तुझे। प्लीज, कोई बच्चा बीच में मस्ती नहीं करेगा बेटा, ध्यान सभी ने देना है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। गुड्स परचेज्ड ₹2,000। माल खरीदा, गुड्स मतलब क्या? जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं, मैं हर एक चीज का मतलब समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान देना। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, मैं सब्जी वाला हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या है? सब्जी, भाजी, फल, फ्रूट, ये सब मेरे लिए गुड्स है। मैं कंप्यूटर बेचने का काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या है? पेन ड्राइव, कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ये सब मेरे लिए गुड्स है। जिस चीज में मैं धंधा करता हूँ, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूँ उसको मैं गुड्स बोलूंगा। मैंने माल खरीदा 2,000 का, माल बेचा, गुड सोल्ड 5,000 में। मारवाड़ी आदमी हूं, 2,000 का माल 5,000 में चिपका दिया। रेंट पेड, प्लीज ध्यान देना, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे हमारी लेवल बढ़ेगी क्वेश्चन की। 0 लेवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे में लेवल एक एक स्टेप आपको मेरा हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के आपने ऊपर चलना है बेटा। और माल बेचा 2,000 में से, समझ लो थोड़ा सा माल 5,000 में बेच दिया था और थोड़ा सा माल बचा हुआ था वो बेच दिया। गुड सोल्ड टू कटप्पा। किसको माल बेचा? कटप्पा, ₹800। और थोड़ा सा माल बचा हुआ था। गुड सोल्ड टू भल्लाल देव, भल्ला भल्ला, ₹200 फॉर कैश। सैलरी ₹100, एम्प्लॉय को सैलरी दिया। कमीशन पेबल
टू बाहुबली, बाहु ₹50, यस और नो। ये सारे ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिए। ध्यान देना सभी ने, कोई भी बच्चा बीच से छोड़ के नहीं जाएगा बेटा। 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री पास करना है मेरे प्यारे बच्चों। जब कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन का एंट्री पास करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो रूल आना चाहिए। वो रूल क्या था बेटा अपना बताओ तो? ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स expenses and losses are always having debit balances। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। और असेट के अपोजिट क्या है बेटा? असेट के अपोजिट है लाइबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट है कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट है इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ठीक है, गेन्स प्रॉफिट जो लिखना लिख लेना। इन सभी का डेबिट बैलेंस के अपोजिट है क्रेडिट बैलेंस। और अब रूल बता रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, यस और नो। चलो बेटा आगे, पक्की बात? चल ओके, ये रूल है, ये हमेशा ध्यान रखना। जर्नल एंट्री पास सर वो पर्सनल रियल नॉमिनल से रूल से एंट्री नहीं की चलेगा क्या? बेटा ये ज्यादा आसान है, भरोसा रखो, ये लाइफ टाइम काम आएगा। पर्सनल रियल नॉमिनल सिर्फ आपको एंट्री मारना सिखाता है, ये रूल आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ फाइनल अकाउंट में भी हेल्प करेगा और ये रियल लाइफ प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आज भी मैं ये रूल यूज करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को यही रूल समझता है, टैली को भी यही रूल समझता है, सॉफ्टवेयर को भी यही रूल समझता है, इसीलिए ये रूल फॉलो करना है। इसे मॉडर्न रूल कहते हैं। चलो अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं। सबसे पहली एंट्री, यहां से आंसर लिख रहा हूं। इधर जो भी अब मैं करूंगा ना इस एरिया में, ये अपना वर्किंग नोट है, ये आपके मन में चलेगा, ये आपका मन है, ये आपका मन है, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है। यहां जो कुछ लिखूंगा ये आपके मन में हो रहा है, ठीक है? और आंसर जो भी लिखूंगा मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूँ, डार्क ब्लू कलर के पेन से। चलो लिखो, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में अकाउंटिंग हो रही है? इन द बुक्स ऑफ, पार्टी का नाम पता नहीं है, क्या बना रहे? जर्नल एंट्रीज। चलो ठीक है, अभी बना लेते बेटा। फॉर्मेट देखना जरा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो। इसमें अभी कुछ नहीं लिखना, आगे बताऊंगा क्या लिखना है। और ये इधर है डेट, ये है पर्टिकुलर्स। ओ हो, ठीक है सर, हमने भी ऐसा दूर दूर लिखना है कि अरे कैसा भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अभी देखो, सबसे पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। अब जैसे ही आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोले, आपके मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्लीज ध्यान देना, भले ही आपको पता है काफी बच्चों को कैश टू कैपिटल, लेकिन आपने ध्यान देना है, लिख बेटा ध्यान देना। एक सेकेंड, मैं रुमाल बांध रहा हूँ, थोड़ी साफ सफाई चल रही है ना यहाँ पे, तो मुझे रुमाल बांधना जरूरी है बेटा। एक सेकेंड। हाँ,
ओके, चल देख बेटा, ध्यान देना, हाँ? आवाज आ रही है सभी को? हेलो 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 हेलो। हाँ, थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब देखो, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम, आप आपके मन में क्या सोचोगे? ये 3 स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? 3 स्टेप देखना। सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन सा अकाउंट्स बनने वाला है। बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश तो एक बनेगा कैश अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने तो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैश और कैपिटल। कैश कहां पे क्लासिफाई होगा बेटा? कैश है असेट, असेट का है डेबिट बैलेंस, तो यहां पे भी लिख दो डेबिट बैलेंस। सेकंड स्टेप, बैलेंस कौन सा ये देख लो। और डेबिट बैलेंस का रूल है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये टेबुलर फॉर्मेट है। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा बताओ? अब ये बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। यहां पे ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बिजनेस में कैश बढ़ गई तो कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट करो। यस और नो? कैपिटल, कैपिटल प्लीज ध्यान देना। कैपिटल, कैपिटल ये आ जाएगा कैपिटल में, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन ये ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने धंधे में पैसा लाया। ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनी वर्थ में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो उसे क्रेडिट करो। दैट्स इट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000। सो अब देखो, ये आपके मन में चल रहा है, पहली वाली एंट्री खत्म, पहली एंट्री खत्म। ये आपके मन में चल रहा था, टेबुलर फॉर्मेट है। अब मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम 1-2 बार में आपको ये मन में क्या चल रहा है लिख के बताऊंगा, उसके बाद आप मन में सोचोगे और एंट्री लिखोगे। तो ये है आपका आंसर, ये है आपका मन। ये एग्जाम में नहीं लिखना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, अगर बोला जर्नल एंट्री करना है, अगर बोला जर्नल एंट्री करना है तो इस फॉर्मेट में लिखना है। पहली तारीख कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। डेबिट कितना अमाउंट है? 10,000, तो डेबिट कॉलम में लिखो। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। स्पेस देना है यहां पे। और क्रेडिट कॉलम में लिखना है क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। दैट्स इट, गेम ओवर, हो गई जर्नल एंट्री खत्म। लेजर फोलियो कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना। अभी कुछ नहीं, बाद में लिखना पड़ेगा, बताऊंगा बाद में। नरेशन लिखो। नरेशन इज द शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और ये वाला कॉलम क्लोज करना है, बाकी और कुछ नहीं। पहली वाली एंट्री खत्म, मजे करो, मजे करो। फर्स्ट एंट्री खत्म। ये 3 स्टेप फॉलो करना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज ₹2,000, माल खरीदा। अब एक चीज ध्यान है, अब देखना, अब मैं आपको ट्रांजैक्शन पढ़ाते पढ़ाते, प्लीज ध्यान देना, ट्रांजैक्शन पढ़ाते पढ़ाते
आपको मैं जो साइड में चार्ट बना के दूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा लिख करके दूंगा, ये आपने एक्स्ट्रा वाला वर्क लिख देना। आंसर का पार्ट ये फॉर्मेट ही है, ये जो फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन पढ़ाते पढ़ाते कुछ काम की चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ खास बातें लिखवा के दूंगा, वो आपने लिख लेना साइड में, ठीक है। अलग कलर के पेन से। अब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेस ₹2000। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, नकदी है कि उधारी है? यहाँ पे कैश कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा गुड्स, माल खरीदा, तो एक बनेगा परचेस अकाउंट। माल बेचा रहता तो बनेगा सेल अकाउंट, बरोबर है। माल खरीदा तो बनेगा परचेस। और दूसरा कौन सा बनाना? सर कैश अकाउंट बनाओ क्या? सर यहाँ तो कैश लिखा ही नहीं है। तो अब मेरे साथ साथ आजा, कौन कौन सा अकाउंट बनाना। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। कुछ काम की चीजें लिखवा के दे रहा हूं। ध्यान देना, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, प्लीज ध्यान देना, तो वहां पे इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनने वाला है। माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, गुड्स है गुड्स। माल बेचा तो सेल्स अकाउंट। खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न अकाउंट। बेचा हुआ माल वापस किया कस्टमर ने हमको, माल खराब था, विकलेला माल परत केला बड़ा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। यस और नो? सो जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, गुड्स यानी माल, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं, उससे रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन है, तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। सर कौन सा बनेगा? मुझे क्या पता, ट्रांजैक्शन से पूछो। ट्रांजैक्शन में लिखा है अगर गुड्स परचेस तो बनेगा परचेस अकाउंट, ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स सेल तो बनेगा सेल्स अकाउंट, खरीदा माल वापस किया तो बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट, बेचा माल वापस आया तो बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेस एक टाइप के लिए अपने लिए खर्चा है, या तो खर्चा बोलो या तो असेट बोलो, जो बोलना है बोलो, आएगा तो डेबिट बैलेंस ही। परचेस का डेबिट बैलेंस, यानी परचेस बढ़ता है तो डेबिट करो, परचेस को कम करना है तो क्रेडिट करो। सर कम कब करेंगे? आगे फ्यूचर में बताऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक में। सेल्स क्या है? सेल्स मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। परचेस का अगर डेबिट बैलेंस है तो उल्टा परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। यस और नो, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखना है। काम की चीजें #1 बताया था, सारी काम की चीजें अलग से लिखवा के दूंगा। #2 जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो वो ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, कैसे पहचानोगे? सर क्यों पहचानना है? अरे बाबा उधारी वाला ट्रांजैक्शन रहा तो पार्टी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, मुझे बाहुबली से पैसा लेना है, तो ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री करते समय मैं बाहुबली अकाउंट बनाऊंगा। यस और नो? सो ट्रांजैक्शन को पहचानना बहुत जरूरी है, नगद है कि उधार है, क्योंकि उधारी वाले ट्रांजैक्शन में जहां पे पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेना देना पेंडिंग है, जहां पे लेन देन पेंडिंग है, लेना पेंडिंग या तो देना पेंडिंग, वहां पार्टी का अकाउंट बनता है। इसीलिए वहां पे ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है पहचानना बहुत जरूरी है।
अब ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट कैसे पहचानना? ट्रांजैक्शन में अगर सेटलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, इफ ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, लेना देना पेंडिंग नहीं है, मैंने कटप्पा से माल खरीदा 100 रुपए का, बदले में उसको 100 रुपए कैश दे दिया, ट्रांजैक्शन सेटल्ड, कैश ट्रांजैक्शन। मैंने कटप्पा से माल खरीदा 100 रुपए को, बदले में 100 रुपए का गोल्ड दे दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन, सेटल्ड, लेन देन पेंडिंग नहीं है, किसी का अकाउंट नहीं बनेगा। मैंने कटप्पा से माल खरीदा 100 रुपए का, बदले में 100 रुपए का चांदी दे दिया, ये भी सेटल्ड, यहां पे भी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश ही देना पड़ता है। मैंने कटप्पा से माल खरीदा 100 रुपए का, बदले में 100 रुपए का मैंने उसको मेरा कोई सामान दे दिया, ये भी सेटल्ड, कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। यस और नो? सो जब कभी भी ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, पेमेंट कर दिया इन एनी फॉर्म, पेमेंट कर दिया इन एनी फॉर्म, तो समझ जाना वहां पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। सर हमें कहां से समझेगा ट्रांजैक्शन सेटल हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न में, क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में लिखा रहेगा। और इफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, घोड़ा, सेटलमेंट इज नॉट गिवन, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, मतलब प्रश्न में ट्रांजैक्शन मध्ये काहीच दिलेलं नाही की ट्रांजैक्शन सेटल झाला की नहीं, ट्रांजैक्शन सेटल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला है। तो यहां पे फिर अब उस ट्रांजैक्शन से सवाल पूछना, हे ट्रांजैक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन के नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन। ये कब पूछना है? पार्टी, बच्चे गलती करते, बच्चे डायरेक्ट ना दाएं दिखते ना बाएं दिखते, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिखा रहे, दिखा, बच्चे बोलते उधारी ट्रांजैक्शन है। नो, ट्रांजैक्शन को पहले पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता, सेटलमेंट हो गया तो तू कैश ट्रांजैक्शन है, फिर ट्रांजैक्शन अगर सेटल हो गया और उस केस में भले ही पार्टी का नाम दिया है तब भी कैश ट्रांजैक्शन है। नेम ऑफ द पार्टी गिवन नॉट गिवन, ये सवाल कब पूछना है? अगर ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो पूछो नेम ऑफ द पार्टी गिवन और नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन। ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है और पार्टी का नाम अगर दिया है तो ये हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। बहुत जरूरी है ये चार्ट। सर पेपर में इतना टाइम रहेगा क्या? अरे सारी चीजें आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करोगे, टुच्ची चीजें एकदम, बस अभी समझ लो अच्छे से। चलो अभी वाला जो ट्रांजैक्शन था अपना देखो तो जरा, देखो देखो देखो, दिख रहा है? गुड्स परचेस 2000। अब बोलो ये नकदी ट्रांजैक्शन है कि उधारी ट्रांजैक्शन है? बस इतना ही बोला इसमें, गुड्स परचेस 2000, पार्टी का नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। चलो भैया आजा अपना चार्ट अप्लाई कर, अपना चार्ट अप्लाई कर। सिर्फ इतना ही लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, गुड्स परचेज अब बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, नकदी है कि उधारी है? रुको, घाई मत करना। ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, पढ़ लिया, ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। हे ट्रांजैक्शन बता, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया है क्या, यानी सेटल्ड हो गया क्या, कि इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं हुआ है? बता। ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है, मतलब ये कैटेगरी का है। सर सेटल हो गया मतलब माल खरीदा, पैसे दे दिए, सेटल हो गया, माल खरीदा, सोना दे दिया, सेटल हो गया, माल खरीदा, कुछ दे दिया, सेटल हो गया। लेकिन यहां पे सेटलमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है।
200 रुपए दिए कि नहीं दिए, कुछ बोला नहीं है। 2000 का माल खरीदा ना, ये 2000 दिए कि नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोला है। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, तो इस साइड में आ जाओ। अब इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो ट्रांजेक्शन से अगला सवाल, ए ट्रांजेक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी गिवन और नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन। चलो इसमें कहीं पार्टी का नाम दिया है क्या? नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन, तो जा, तो कैश ट्रांजेक्शन है। कुछ समझ में आया क्या ये चार्ट कैसे यूज करना है? ट्रांजेक्शन पढ़ना है, सेटलमेंट के बारे में बोल दिया, सेटल हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो रुको, पार्टी की नेम गिवन कि नॉट गिवन, नॉट गिवन कैश, पार्टी नेम गिवन होता तो क्रेडिट। डोंट वरी, बोल हरी, बार बार यूज करने वाले हम लोग ये। हाँ चलो, तो ये कैश ट्रांजेक्शन, ये तो समझ में आ गया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा फिर यहाँ पे? एक तो बनेगा गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया तो बनेगा परचेस अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले देखा था गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो परचेस सेल, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, तो एक बनेगा बेटा परचेस अकाउंट, एक बनेगा बेटा परचेस अकाउंट। समझा मैं बाजू में चार्ट क्यों लिख के दे रहा हूं अभी आपको? और दूसरा ये कैश ट्रांजेक्शन है, अभी हमने पता लगाया था, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। परचेस, परचेस को असेट बोल दो या अपना एक्सपेंस बोलो, जो बोलना है बोल दो। सर बाय द वे परचेस है क्या? परचेस माल खरीदा, माल खरीदा, माल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है परचेस तो डेबिट करो, कम होता है तो क्रेडिट करो। और कैश ये भी असेट है, सर आपको कुछ चाहिए? इसका भी डेबिट बैलेंस है। नो मैडम, थैंक ये यू भी सर। बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। यस और नो? सर दोनों का डेबिट बैलेंस है, आने दो। परचेस का डेबिट बैलेंस है, परचेस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, परचेस कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। हमने पहले चैप्टर में देखा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी आप एंट्री करोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग पर्सन है। सो माल खरीदा तो बिजनेस में माल आ गया, माल खरीदा, माल खरीदा, जैसे जैसे आप माल खरीदते हो वैसे वैसे परचेस बढ़ता है, जैसे जैसे माल खरीदते हो वैसे वैसे परचेस बढ़ता है। तो माल खरीदा तो परचेस बढ़ेगा, परचेस बढ़ा, परचेस बढ़ा, बढ़ा 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 तो उसको डेबिट करो, परचेस बढ़ा तो उसको डेबिट करो। 2000 रुपए का माल खरीद लिया और उसके लिए कैश पे किया हमने, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश असेट है, अगेन डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। माल खरीदा तो बदले में कैश दिया, कैश दिया यानी बिजनेस से कैश चली गई, कैश कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट करो। यस और नो? चलो अब ये हमने, ये हमारे मन में चल रहा था, अब मैं एंट्री कर देता हूँ फटाफट से। ओ हो, अभी एंट्री कर रहा हूँ बेटा। सो सेकंड ट्रांजेक्शन का भी एंट्री हो गया, मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट वाला पहले लिखना है, क्रेडिट वाला बाद में लिखना है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट कॉलम में लिख दो 2000, टू थोड़ी सी स्पेस देना है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट हुआ है ना कैश अकाउंट, आपके पास स्केल है, आपने अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। और सर एग्जाम में टाइम कम रहा और आखिरी आखिरी में थोड़ा सा ही बचा तो फिर हाथ से ड्रॉ कर लेना। गुड्स परचेस, फॉर कैश, पर्टिकुलर कॉलम क्लोज, पूरा नहीं क्लोज करना है। हो गया, नरेशन लिख दिया। नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। चलो सेकंड भी खत्म,
थर्ड पे आ जाओ भैया, गुड्स सोल्ड ₹5,000। अगेन ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो अगला सवाल पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। वो जो चार्ट हमने अभी बनाया था ट्रांजैक्शन पहचानने वाला, उसकी मदद से करना है बेटा। सो ये कैश ट्रांजैक्शन है। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ? एक तो बनेगा गुड सोल्ड, तो सेल अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट बन जाएगा। सेल ये मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। माल बेचा हो तो इनकम बढ़ेगा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो। ये देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। कितना है बेटा यहाँ पे इनकम? 5,000। और कैश, कैश ये असेट है, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, ट्रांजैक्शन समझेगा। ट्रांजैक्शन में बोला है माल बेच दिया तो पैसे आ गए, बिजनेस में पैसे आ गए तो कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई तो उसको डेबिट करो। दैट्स इट, गेम ओवर। यहां तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा, लिख लो। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम में नरेशन लिखो, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। बीइंग लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिख देना। ग्रामेटिक्स है बेटा, बस और कुछ नहीं है। रेंट पेड पीआईडी पेड यानी कैश में दे दिया। एक तो बनेगा रेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश। एक तो बनेगा रेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। रेंट खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, और कैश असेट है उसका भी डेबिट बैलेंस, दोनों का डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। यहां रेंट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है इसीलिए रेंट को डेबिट कर देंगे, और कैश ये असेट है इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। यहाँ रेंट पे कर दिया, कैश पे कर दी, कैश चले गए बिजनेस से, बिजनेस से कैश कम हो गई, बिजनेस से कैश कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। लिख लो फिर एंट्री। डेबिट वाला पहले लिखना है, डेबिट, रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। टू लिख दिया मतलब क्रेडिट हो गया, समझ जाना। अमाउंट कितना है बेटा देखो इसमें, अमाउंट 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 1,000 है। अरे ऑफिस में निकाल के रखिए बुक। हो गया सर, ये साइड में टेबल क्यों लिख रहे हो? अरे आपके मन में चल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा अकाउंट क्यों बना, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। यस और नो? एग्जाम में आपका आंसर बस ये ही फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री वाला। ये जो आप लिख रहे हो ये ये ही आपका आंसर रहेगा। ये जो फॉर्मेट में बना रहा हूं ये ही आपका आंसर रहेगा। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपके मन में चलेगा। हाँ, टेबुलर फॉर्म में बोला तो ऐसा बना लेना, टेबुलर, और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बोला तो ऐसा बनाना है। डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा, गुड्स सोल्ड टू कटप्पा ₹800। ओहो हो, आ जाओ, बड़े काम की चीज है। गुड सोल्ड टू कटप्पा फॉर ₹500। आजा भैया ट्रांजैक्शन पे, फिर से चेक करें। गुड सोल्ड टू कटप्पा, गुड सोल्ड टू कटप्पा, हाँ कटप्पा मामा, ₹500। अब बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? पढ़ो पढ़ो।
पहले तो ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट हो गया ऐसा कुछ लिखा है क्या? सेटलमेंट के बारे में बोला है क्या? पैसे आ गए सर, ये 500 लिखा है। अरे 500 तो कीमत है रे माल का, ऐसा कहां लिखा है सेटलमेंट हो गया? ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब ये वाला एरिया है इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन। इस साइड में आ जा भैया। अगला सवाल, अगर ये आ गया इस साइड में आप आ गए, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया रहता तो कैश ट्रांजेक्शन होता था, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है। मतलब यहां पे पूछना है अगला सवाल, ये ट्रांजेक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी गिवन के नॉट गिवन। अब यहां पे नेम ऑफ द पार्टी गिवन और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी गिवन, तो ये रहेगा क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यस और नो? बार बार देखना इस वीडियो को, 10 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना, लेकिन जरूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन और नेम ऑफ द पार्टी गिवन, तो ये रहेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर यहां अगर पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो, पार्टी का नाम अगर नहीं दिया रहता तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाता, लेकिन पार्टी का नाम दिया है, यस और नो? सो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नेम ऑफ द पार्टी गिवन, देयरफॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट उधारी, मतलब यहां लेन देन बाकी है, मतलब पार्टी का अकाउंट बनेगा। हो चल आजा भैया, पार्टी का अकाउंट बनेगा, पार्टी का अकाउंट बनेगा, पार्टी का अकाउंट बनेगा। क्या था बेटा? गुड सोल्ड, एक तो बनेगा सेल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टी का। कैश नहीं है, उधारी ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट मत बनाना कटप्पा मामा। सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। अब माल बेचा तो इनकम बढ़ेगा ही ना भैया, माल बेचा तो इनकम बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट करो। रेंट कितना था पटना बेटा अपना? रेंट 1000 था ये पुराने वाले ट्रांजैक्शन में। सेल कितने का यहाँ पे? गुड सोल्ड टू कटप्पा 800 रुपए, 800 है, 500 नहीं है, 800 रुपए। तो ये सेल अकाउंट क्रेडिट 800, सेल अकाउंट क्रेडिट 800। और कटप्पा, कटप्पा कौन सा अकाउंट है? आ जाओ आ जाओ, कटप्पा कौन सा अकाउंट है? कटप्पा असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेज है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, इनकम है, गेन है। कहां पे क्लासिफाई होगा? कटप्पा को उधारी में माल बेचा, ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। गुड सोल्ड हमने अभी पता किया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट मतलब उधारी ट्रांजैक्शन है, उधारी ट्रांजैक्शन है। उधारी में जब भी मैं किसी पार्टी या पर्सन को माल बेचता हूं तो पार्टी या पर्सन मेरा डेटर बन जाता है, मुझे उससे पैसा लेना है, अमाउंट रिसीवेबल। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर पैसा लेना है तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन गया? क्या बन गया? डेटर। डेटर है, कटप्पा डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। कटप्पा डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब उधारी में माल बेचूंगा तो डेटर बढ़ेंगे, जैसे जैसे उधारी में माल बेचूंगा डेटर्स बढ़ेंगे, तो कटप्पा एज अ डेटर इंक्रीज हो गया, डेटर को डेबिट करो, लिख दो। डेबिट वाला आइटम पहले लिखना, कटप्पा अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स, सेल क्या हुआ? क्रेडिट। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओ हो, कितना प्यारा है। आगे और चलते बेटा। उसके बाद गुड सोल्ड टू भल्ला ₹200 फॉर कैश। ओहो, अब बताओ ये छठे नंबर का ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? सर यहां पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट रहेगा क्या? गलत। भले भले ही पार्टी का नाम दिया है लेकिन स्पेसिफिकली लिखा है फॉर कैश। देखो देखो, ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में बोला है, यस। ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, यस, दैट्स इट। दिमाग मत लगाओ, कैश ट्रांजैक्शन है। फिर भले पार्टी का नाम दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूल्हे में जान दो। लिखा है ना स्पेसिफिकली सेटल हो गया फॉर कैश, लेन देन खत्म, लेन देन पेंडिंग नहीं है अब।
तो कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट कभी नहीं बनता, गांठ बांध के रख लो ये सेंटेंस। कैश ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन सेटल हो गया, लेन देन पेंडिंग नहीं है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। लेन देन पेंडिंग नहीं है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा बेटा। लेन देन पेंडिंग नहीं है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा बेटा। सो गुड सोल्ड टू भल्ला फॉर कैश, यानी एक बनेगा सेल अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। सेल अकाउंट, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। ऊपर हमने देखा था ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, माल बेचा तो सेल इनकम बढ़ जाएगा। और दूसरा बना कैश अकाउंट, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट, माल बेचा पैसा आ गया तो कैश बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। लिख दे भाई डेबिट वाला आइटम पहले, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। कितने में माल बेचा? 200 में। उसके बाद है सैलरी 100 रुपए, 200 गुड्स सोल्ड टू भल्ला फॉर कैश। उसके बाद है सैलरी पेड, तो एक बन जाएगा सैलरी अकाउंट और एक बन जाएगा बेटा ध्यान देना पेड यानी कैश अकाउंट। सैलरी खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। सैलरी खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। खर्चे का डेबिट बैलेंस, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट करेंगे। और कैश ये असेट है, असेट का भी डेबिट बैलेंस। कैश अगर बढ़ती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट, असेट कम हो रही है क्रेडिट। सैलरी पे कर दिया, कैश कम हो गई, बिजनेस से कैश चली गई तो कम हो गया तो क्रेडिट कर। बोल भैया सैलरी कितना था? 100 रुपए। तो लिख दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। शांति में प्यार से होले होले लेक्चर देखना है। 100 सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग BEING, बीइंग सैलरी पेड। और लास्ट एंट्री, ओ हो देन आज का लेक्चर खत्म। कमीशन पेएबल टू बाहुबली 50 रुपए। पेएबल मतलब देना बाकी है, उधारी। पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा। देना बाकी है 50 रुपए। एक बनेगा कमीशन अकाउंट, कमीशन खर्चा है ना, कमीशन अकाउंट। और एक बनेगा देना बाकी है, दे दिया होता तो बनता कैश अकाउंट, देना बाकी है तो बनेगा पार्टी का अकाउंट, बाहुबली अकाउंट। कमीशन खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, कमीशन की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। कमीशन दे रहा हूं लोगों को, कमीशन दे रहा हूं, देने वाला कमीशन है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करो। और बाहुबली कौन है? बाहुबली को हम कमीशन देने वाले हैं। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना बाकी है तो वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना बाकी है तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। भैया बाहुबली मेरा क्रेडिटर बन गया, यानी क्रेडिटर बढ़ गए तो उन्हें क्रेडिट करो 50 रुपए। लिखो कमीशन अकाउंट डेबिट 50 टू बाहुबली कमीशन पेएबल टू बाहु। हो गई जर्नल एंट्री खत्म। अब ये डेबिट के पूरे कॉलम की टोटल कर लो, क्रेडिट के पूरे कॉलम की टोटल कर लो, ऊपर से नीचे तक कर बेटा टोटल। 10,000 और ये 2 12,000, 12 और 5 17,000, 17 और 1 18,000, 18,800 और ये 200 19,150 रुपए 19,150।
ऐसे ही ये कॉलम का भी टोटल इतना ही आएगा 19,150 और यहाँ पे अब ये पूरा क्लोज कर दो। ये आपका डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम टैली हो गया, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की दुनिया में लेन देन इक्वल है, डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल रहेंगे तो आपका टैली हो जाएगा। यस और नो। कुछ था क्या रे बेटा इसमें? ये सारी एंट्रीज हमने बाजू में आपके मन में क्या चल रहा है वो भी लिखा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, प्लीज ध्यान देना बच्चे, प्लीज मेरे बच्चे ध्यान दे देना, प्लीज मेरे बच्चे ध्यान दे देना। प्लीज देखना बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपके आंसर का फॉर्मेट है। ये जो है, ये पेपर में आपको अगर जर्नल एंट्री पूछा तो इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, बरोबर है? ये इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज अगर आपको पूछा, और पेपर में अगर बोला टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में अगर बोला है तो इस फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्म पीला वाला फॉर्मेट, जर्नल एंट्री पूछा तो हरा वाला फॉर्मेट। यस और नो। और ये मैंने दो काम की चीजें आज आपको लिखवा के दी। किधर गए रे बाबा? अरे ये गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, और ट्रांजैक्शन क्या है, शेयर की क्रेडिट है, कैसे पहचानना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी कुछ पढ़ा रहा हो प्लीज रिवाइज करो, बेसिक से सारे लेक्चर देखो, बीच के लेक्चर स्किप मत करना, नाहीतर बाळा तुला समजणार नाही, बरोबर? आणि काही प्रॉब्लेम आली तर तुमच्याकडे माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9922093220। येस और नो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।